सिर्फ 2 लौंग रोज़ाना और उससे मिलने वाली जो ग़िज़ाइयत है, जो उसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा अल्लाह ताला ने रखे हैं, पहले उनकी थोड़ी-सी डिटेल और फिर उनके जो फ़ायदे आपको पहुँचने वाले हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। तो 2 लौंग रोज़ाना खाने से आपको क्या मिलने वाला है? 28 किलो कैलोरीज़ और फिर प्रोटीन है 1.14 ग्राम, फिर उसके बाद इसमें फ़ैट है 0.08 ग्राम, फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल है 0, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है 6 ग्राम, फिर शुगर है 0.0 ग्राम, फिर फाइबर है 0.2 ग्राम, फिर कैल्शियम है 34 मिलीग्राम, फिर आयरन है 0.30 मिलीग्राम, फिर उसके बाद इसमें मैग्नीशियम है 5 मिलीग्राम, फास्फोरस है 27 मिलीग्राम, पोटाशियम है 70 मिलीग्राम, सोडियम है 4 मिलीग्राम और फिर इसमें मैग्नीशियम है 0.03 मिलीग्राम, फिर इसके बाद सेलेनियम है, विटामिन सी है। इतनी ग़िज़ाइयत है इसमें। और अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इन सारी चीज़ों के आपके जिस्म को क्या-क्या फ़ायदे पहुँच सकते हैं अगर आप सिर्फ़ 2 लौंग अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करते हैं। सबसे पहले हड्डियों की मजबूती कि जिन लोगों को खुदा न खास्ता ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, हड्डियां भुरभुरी होने की और हड्डियां कमज़ोर होने की बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो उनको ये बहुत मुफीद है उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और जिन लोगों के जॉइंट्स में पेन है, अगर इसका आप ऑयल निकालते हैं और जिसमें यूजेनॉल है और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, वो आपके जोड़ों की पेन में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और चूंकि इसमें एक पेन किलर है, जैसे मैंने ज़िक्र किया यूजिनॉल, अगर वो आप निकाल के तो आपके सर में अगर दर्द होता है तो उसके ऊपर भी अगर आप लगाते हैं तो आपके सर दर्द में भी इफ़ाक़ा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को खुदा न ख़ास्ता ये प्रॉब्लम है कि उनका ब्लड थिन है, पतला है और वो थोड़ी-सी चोट लगने के बाद खून बहता है, तो अगर वो लौंग को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड थिक हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ब्लड थिकनेस की वजह से खुदा न खास्ता इशू है कोई क्लॉटिंग का, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस लौंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पेप्टिक अल्सरेशन का इशू है, पेप्टिक अल्सरेशन में बेसिकली जो आपके स्टोमक की एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है जगह-जगह से। तो उस म्यूकस लेयर को स्ट्रॉन्ग करता है पेप्टिक अल्सरेशन में लौंग। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है पेप्टिक अल्सरेशन की, तो वो भी लौंग को बाकायदा इस्तेमाल करें तो उनकी म्यूकस मजबूत हो जाती है। इसके अलावा लौंग आपको इम्यूनिटी बूस्टर देता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, क्योंकि ये अंदर जाके आपके डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज़ करता है, जो कि बीमारियों से या इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। तो आपके व्हाइट ब्लड सेल को ये बढ़ाता है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक बेहतरीन बूस्टर है अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक बाकायदा हिस्सा बनाते हैं। फिर जितनी भी ओरल हेल्थ के हवाले से है, जिसमें दाँत का दर्द है, मुँह की स्मेल है, जिसको हैलिटोसिस कहते हैं और बाज़ लोगों के मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो पुराने वक़्तों में बादशाह के दरबार में जो लोग जाते थे, उनके दरबारी बादशाह के सामने पेश होने से पहले उनको लौंग सर्व करते थे। तो इसमें कुदरती ये एक ख़ास किस्म की खुशबू है जो आपकी हैलिटोसिस यानी कि मुँह की स्मेल को ख़त्म कर देती है। दाँत में दर्द हो तो जल्दी अफ़ाक़ा लेना है तो आप इसमें इसको पीस के ग्राइंड करके पाउडर लगाएँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सिर्फ़ लौंग को इसी शक्ल में रख लूँ, तो फिर आप 2 दाँतों के दरमियान उसको दबा लें, तो यूजिनॉल इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा। फिर इसमें जिन लोगों को शुगर है, तो शुगर को मैनेज करने के लिए जो आपकी बॉडी से एक इंसुलिन सेक्रेशन होती है, उसकी सेक्रेशन को ये यकीनी बनाता है और उन सेल के ऊपर ये इफ़ेक्ट देता है, जो आपकी इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। तो शुगर के मरीज़ भी इसको बाकायदगी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है, जिसको हम लीवर कहते हैं। लीवर चूँकि जो भी हम खाते हैं, वो सारे चीज़ों की डिटॉक्सिफ़िकेशन करता है, उनके सारे फ़ाज़िल मादे अलहदा करता है। तो जो लीवर की डिटॉक्सिफ़िकेशन करते हैं, वो ये लौंग है। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि लौंग को बाकायदा अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये एंटी कैंसर एलिमेंट है, यानी कि कैंसर के सेल पैदा होने से रोकता है। मतलब ये आपकी बॉडी में ऐसे फ्री रेडिकल्स जो कैंसर की बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं, उनको ये खा जाता है। तो लेकिन इसमें थोड़ा-सा एहतियात ये है कि जो हामला औरतें हैं, उनके लिए लौंग ज़्यादा मिकदार में रिकमेंडेड नहीं है कि वो लौंग को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके फिर अपने नुकसानात हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूँकि ये लौंग एक कुदरती तौर पर पाया जाने वाला, समझ लें कि दरख्त के ऊपर एक फूल है और एक फल कह लें उसको,
तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप लौंग परचेज़ करें तो इसको एयर टाइट जार में रखें, क्योंकि जब एयर टाइट जार नहीं होगा तो ये अपनी अफ़ादियत खो देगा और अगर आप इसको पीस के रखेंगे तो तब भी ये उसकी इसकी अफ़ादियत वो नहीं रहेगी। तो कोशिश करें कि इसको रॉ फ़ॉर्म में इस्तेमाल करें, पाउडर इंतहाई ज़रूरत की शक्ल में इस्तेमाल करें। तो 2 लौंग रोज़ाना, इंसान तंदुरुस्त और तवाना। बहुत शुक्रिया।